आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी अवसर पर शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि पंडित नेहरू की दूरगामी सोच थी, जो भारत आज सशक्त देश के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे और तब उनके सामने चुनौती थी देश को विकट परिस्थितियों में स्थापित करने की। ऐसे में उनकी दूरगामी सोच ही थी कि उन्होंने जब भारत में सुई तक नहीं बनती थी, तब भारत को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारतवर्ष का रूप और स्वरूप है, उसकी जो शुरुआत थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के एक तरह से निर्माता भी थे, आधुनिक भारत के, और हम उन्हें आज याद करते हैं। और आज के ही दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों में वो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे और वो ये इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं। बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किया। आज भारत जो इन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आप सभी जानते हैं कि सुई तक नहीं बनती थी, किन विषम परिस्थितियों में हमने आज़ादी पाई थी। उसके बाद वो उनकी सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी कि उस समय उन्होंने IITs, IIMs और बड़े बड़े बांध बनाए। वो इन बांधों को मंदिर कहते थे। तो वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान में प्रगति करने के साथ साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति, उसको भी हमको साथ लेकर चलना है। तो आज हम लोग उस महान विभूति को, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो जयंती है, उस पर हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और अपने बाल दिवस के रूप में उन्हें हम लोग मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधानमंत्री को बच्चों से विशेष लगाव था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बच्चे देश का भविष्य है और उनकी जयंती आज देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देखिए, आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जब देश आज़ाद हुआ, वैसे उनने और उनके परिवार ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा महान योगदान, जिसको आप कहते हैं, उनकी फैमिली मोतीलाल नेहरू जी, जो उस वक़्त जो एक संपन्न लोगों में से थे, अच्छे परिवार से थे, पर अपना सब कुछ उन्होंने आज़ादी के लिए और अपने बेटे को भी और अपनी संपत्ति को भी आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए लगाया। अब देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोग थे, गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे पंडित नेहरू जी को मौका मिला। और भी लोग थे, सरदार पटेल थे, बहुत सारे लोग थे। और जिस प्रकार की परिस्थितियां उस वक्त देश में थी, भारत एक गरीब देश अंग्रेज लोग छोड़ गए थे। हमारा ये चंद्रयान की बात करने लगे हैं या किसी भी बात की, टेक्नोलॉजी की बात करें, जहाँ देश पहुँचा उसके पीछे पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी सोच थी कि हमें इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे जिक्र किया IIM, IITs की या बड़े बड़े बांध बनाने की बात की। भाखड़ा बांध की जब याद करते हैं तो वहाँ आज भी लिखा हुआ है कि 4 बार जो है देश के प्रधानमंत्री खुद उस बांध को, जब उसका निर्माण हो रहा था, खुद देखने आते थे। तो ये क्या सोच थी? ये सोच थी देश को एकता और अखंडता के साथ मजबूत देश बनाना। आज जो ये ताकतें हैं, जिनका आज राज है, जो आज देश की सारी संपत्तियाँ बेचने की जो बात कर रहे हैं अपने मित्रों को, वो संपत्तियां बनाने के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने जो आधारशिला रखी थी, वो आज के दौर में उन संपत्तियों को बेचने का काम जो 70 साल में देश ने बनाई, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की और पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी सोच थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनका आज 133वां जन्मदिन है। बाल योग के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। वो एक महान व्यक्तित्व भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। देश के बच्चों को वो किस रूप में देखते थे कि आप खुद समझ सकते हैं कि आज हम इनको चाचा नेहरू के रूप में वो बहुत पॉपुलर थे और आज उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में आज तक मनाया